जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। जी हाँ, बिल्कुल एसएससी सीएचएसएल 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है और आपके सामने आज एक संपूर्ण जानकारी मैं लेके आने वाला हूं। कैसे आप फॉर्म को फिल करेंगे, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कितने रुपए का फॉर्म होगा, क्या सैलरी आपको मिलेगी, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, ऑनलाइन मोड होगा, ऑफलाइन मोड होगा, इन सारी चीजों पे मैं डिस्कशन करने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं कि जो एसएससी सीएचएसएल है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म है ये कब से फॉर्म फिल होना शुरू हुआ है। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन आ चुका है और नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया है कि 8 अप्रैल 2024, बिल्कुल 8 अप्रैल 2024 से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वह है 7 मई 2024 मेरे प्यारे दोस्तों। तो 8 अप्रैल से, और आपको यहां पर मैं ये बताना चाहूंगा कि फॉर्म को आप शुरुआती समय में ही भर दीजिएगा, शुरुआत के 10-15 दिन में भर दीजिएगा, क्योंकि जो लास्ट के 15 दिन होते हैं उसमें साइट हैंग होने की संभावना अति प्रबल होती है। तो कोशिश कीजिए कि आज अभी 10 अप्रैल है और आप 20 अप्रैल तक 22 अप्रैल तक अपने फॉर्म को भर दीजिए, जिससे आखिरी में आपको प्रॉब्लम जो है वो फेस ना करना पड़े। चलिए तो देख लेते हैं। तो लास्ट डेट आपको समझ में आ गया है, यहां पे क्या है 7 मई 2024 रात के 11 बजे तक आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। और जो पेमेंट करेक्शन की अगर हम बात करें कि अगर बाई दी वे कोई फॉर्म में त्रुटि हो गई है तो करेक्शन आप कब कर पाएंगे, तो जो उसकी डेट बताई गई है वो 10 मई 2024 से 11 मई 2024 तक आपको 24 घंटे का समय दिया जाएगा। इस 24 घंटे में आप अपने फॉर्म को करेक्शन कर पाएंगे। तो दोस्तों ये जरूर मैं बताना चाहूंगा कि आप सभी ऐसा फॉर्म भरिएगा जिसमें करेक्शन ना करना पड़े। क्यों? क्योंकि उससे आपकी जेब भी ढीली होगी। आपका ये जो फॉर्म है, अगर आप फर्स्ट टाइम करेक्शन करते हैं तो आपको 200 रुपये अतिरिक्त चार्ज भी देना पड़ता है, और अगर नेक्स्ट टाइम आप फिर से करेक्शन करते हैं तो फिर आपको 500 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। तो क्यों करें आप गलती जिससे आपकी हो जेब ढीली। चलिए इसके अलावा कि जो है इसमें कितने एग्जाम्स, मतलब जो है पेपर जो होते हैं वो कितने होते हैं, तो यहां पे 2 पेपर होंगे, टीयर फर्स्ट और टीयर सेकेंड। बिल्कुल दोस्तों, सीएचएसएल जो पेपर है ये है टीयर फर्स्ट और टीयर सेकेंड, 2 पेपर होगा। पेपर कब होगा? कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, सीबीई होगा, बिल्कुल ऑनलाइन मोड होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा और जून से जुलाई में होने की संभावना है। जबकि शेड्यूल टीयर सेकेंड की अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है टू बी नोटिफाइड लेटर। उसके बाद जब आपका टीयर फर्स्ट हो जाएगा फिर उसके बाद आपको जो है बताया जाएगा कि हाँ टीयर सेकेंड का एग्जामिनेशन कब होगा, टीयर 2 का एग्जाम कब होगा। चलिए तो देख लेते हैं इसके आगे कितनी टोटल वैकेंसीज हैं, कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है। तो देखिए पे स्केल भी यहां पे बताया गया है 19,900 से 63,200। ये जो लोअर डिविजनल क्लर्क जिसको एलडीसी पहले बोला जाता था, दोस्तों यहां पे देखा आपने लिखा है लोअर डिविजनल क्लर्क एलडीसी, या लिखा हुआ है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही पद है। अगर थोड़ा सा पहले समय की हम बात करें तो उसको लोअर डिविजनल क्लर्क बोला जाता था, और अब उसी पद को एलडीसी को ही जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट बोला जाने लगा है। क्यों बोले जाने लगा है? क्योंकि यहाँ पे जो लोअर डिवीजन जब कहा जाता था तो थोड़ा सा एक ऐसी भावना लोगों के मन में रहती थी कि यार लोअर, तो वो एक जो मेंटालिटी थी उसको चेंज करने के लिए उस पद का नाम क्या रख दिया गया है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जो कि पे लेवल 2 की नौकरी है, जिसमें 19,900 से 63,200 तक आप जो है इसमें कम से कम आपके 35 से 37,000 रुपए की सैलरी आपको मिलेगी। बात करते हैं आगे कि जो हमारा क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो क्या चीजें होनी चाहिए। तो यहां पे देखिए जो डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ का जो वैकेंसी है, देखिए इसी में बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। सीएचएसएल का जो फॉर्म है इसमें कई सारी मिनिस्ट्री में आपको पद देखने को मिलते हैं। तो उसमें जो डीईओ है जिसको हम डाटा एंट्री ऑपरेटर बोलते हैं,
इसमें आपको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, और वो भी कौन से साइड से, तो आपका ये होना चाहिए साइंस साइड से। किससे होना चाहिए, देखिए साइंस स्ट्रीम साफ साफ लिखा हुआ है, और विद मैथमेटिक्स मतलब पीसीएम, कौन सा होना चाहिए, पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ आपका इंटर में होना चाहिए, इंटरमीडिएट में होना चाहिए, तभी आप डीईओ का फॉर्म उसमें अप्लाई कर सकते हैं, मतलब तब उसके लिए आप एलिजिबल होंगे। इसके अलावा हम और अगर जो हमारे वैकेंसीज होती हैं सीएचएसएल के अंतर्गत जो और मिनिस्ट्रीज हैं, उसमें आपका साइंस स्ट्रीम आवश्यक नहीं है दोस्तों। कोई भी साइड हो, आपका साइंस साइड हो, आर्ट साइड हो, कॉमर्स हो, सभी प्रकार के जो स्टूडेंट्स हैं वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। सिर्फ जो डीईओ का है, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है, उसके लिए पीसीएम जरूरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जरूरी है आपका इंटरमीडिएट में। अन्यथा और जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं उसमें आपका सिर्फ और सिर्फ क्या मांगा जाता है, इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। कोई यहां पे ऐसी बात नहीं है कि नहीं कितने नंबर आपने पाए हैं, कितने परसेंटेज आपने पाए हैं। कोई भी, चाहे लड़का हो या लड़की हो, जनरल कास्ट, ओबीसी, एससी, एसटी, सभी प्रकार के स्टूडेंट्स यहां पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए, तो आप इतना समझ में आ गया कि जो इसकी एलिजिबिलिटी है वो क्या है। अब आगे और हम बढ़ते हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि क्या एज लिमिट होगी। तो एज लिमिट आपको मैं बता दूं कि 18 साल से लेके 27 वर्ष के बच्चे फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी के आते हैं तो। अगर जनरल कैटेगरी में आप हैं तो आपकी एज 18 से 27 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को, एसएससी सीएचएसएल 2024 का फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर आप जो है ओबीसी हैं तो आप 18 साल से 30 साल तक, कितना, 18 साल से 30 साल तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मतलब आपकी जो एज है वो 18 साल से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। इसके अलावा अगर मैं एससी एसटी कैटेगरी की बात करूं तो वहां पे आपको 5 साल की जो है रिलैक्सेशन दिया गया है एससी एसटी के लिए, और 18 साल से लेके 32 वर्ष की उम्र के सभी छात्र छात्राएं इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखिए आपको यहां पे बताया गया है कि एससी एसटी को क्या किया गया है, एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। देखिए वैसे तो इन जनरल अगर बात किया जाए तो 27 साल तक ही फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन 5 साल का रिलैक्सेशन है। इसका मतलब कितने वर्ष तक के बच्चे भर सकते हैं, तो 32 वर्ष के एससी एसटी अगर कैटेगरी के हैं तो। अगर ओबीसी के हैं तो 3 साल का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब 27 में 3 जोड़ दीजिए तो 30 वर्ष हो गया। इसके अलावा जो पीडब्ल्यूडी होते हैं अगर वो हैं तो उनको 10 साल की रिलैक्सेशन है। पीडब्ल्यूडी अगर ओबीसी कैटेगरी के हैं तो 13 साल की जो है उनको क्या मिल रहा है, उनको छूट मिलती है, रिलैक्सेशन मिलता है। पीडब्ल्यूडी अगर आप हैं और अगर जो है एससी एसटी कैटेगरी के हैं तो आपको 15 वर्ष की छूट यहां पर मिलेगी। तो इतना तो समझ में आ गया कि एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो एज क्राइटेरिया आपका जनरल वाले बच्चों के लिए 18 से 27 साल, और ओबीसी के लिए 18 से 30 वर्ष, और इसके अलावा एससी और एसटी के लिए 18 से 32 वर्ष। इसका मतलब एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, और ओबीसी वालों को, ओबीसी कैटेगरी के लोगों को कितने वर्ष का, 3 वर्ष का जो है रिलैक्सेशन दिया गया है। चलिए आगे बात और कुछ कर लेते हैं कि इसमें एग्जाम पैटर्न क्या होगा, कैसे एग्जाम्स होंगे, क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी। तो देखिए यहां पे पहले ही मैंने बताया कि यहां पे 2 फेज में पेपर होता है। एक होगा आपका टीयर फर्स्ट एग्जामिनेशन, एक होगा टीयर सेकेंड एग्जामिनेशन। दोनों मोड जो होंगे वो ऑनलाइन मोड होंगे। सीबीई एग्जाम होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यहां पर सीएचएसएल करवाता है। अब जो है क्या क्या चीजें टीयर फर्स्ट में पूछी जाती है, जो टीयर फर्स्ट एग्जामिनेशन होगा। और ये भी आपको बता दूं कि जो टीयर फर्स्ट एग्जामिनेशन होता है ये क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, मतलब क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होता है। अब भाई क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का क्या मतलब है, अगर आप टीयर फर्स्ट निकाल ले जाते हैं तो आप टीयर सेकेंड जो है एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। फिर आपका क्राइटेरिया, अगर आपने टीयर फर्स्ट एग्जामिनेशन पास आउट किया तभी आप टीयर सेकेंड में जा पाएंगे। अब सपोज दैट जैसे 200 अंकों का ये टीयर फर्स्ट एग्जामिनेशन होता है, कितने अंकों का, मैक्सिमम 200 अंक का होता है, और बाई दी में मेरिट गई 150, तो 150 अंक आप ले आए तो आप टीयर सेकेंड के लिए क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। अब चाहे 150 आप लेके आओ चाहे 190 लेके आओ, केवल इतना ही है कि आप क्वालिफाई कर गए।
टीयर सेकेंड एग्जामिनेशन के लिए। ये मत सोचिएगा कि अगर एक बच्चे ने 150 अंक अर्जित किए हैं, दूसरे बच्चे ने 190, तो 40 अंक इसको टीयर सेकेंड एग्जामिनेशन में लाभ होने वाला। ऐसा कोई लाभ आपको टीयर सेकेंड में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये क्वालिफाइंग एग्जाम है टीयर फर्स्ट, इसमें बस आप क्वालिफाई कर रहे हैं। तो यहां पे अगर बाई दी वे 130 मेरिट गया, एक तो मैंने बताया लगभग जो मेरिट जाती है टीयर फर्स्ट की, तो ध्यान रखिएगा 150 जाती है लगभग, मैंने बताया है। वो तो पेपर के नेचर पे होता है कि पेपर जो क्वेश्चंस लेवल है वो कैसा रहा है। हो सकता है अगर पेपर बहुत टफ होगा तो 130 तक भी चला जाता है, बट आपका जो टारगेट होना चाहिए आज से ही वो 150 प्लस का होना चाहिए। तो ये पक्का है कि आप टीयर सेकेंड के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए और बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी। तो भैया इसमें पूछा जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज, बेसिक नॉलेज पूछी जाती है, बहुत ही बेसिक नॉलेज पूछी जाती है। और इस बेसिक नॉलेज में आपसे कितने क्वेश्चन किए जाएंगे? 25 क्वेश्चन किए जाते हैं। कितने? 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और कितने मार्क्स का होगा? तो भैया ये होगा आपका 50 मार्क्स का। मतलब हर एक प्रश्न कितने अंकों के होंगे? 2 नंबर के हर एक अंक होने वाले हैं। इसके अलावा तो ये आपका हो गया जनरल इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज से आपसे 25 प्रश्न होंगे, 50 नंबर के, हर एक प्रश्न के 2-2 अंक यहां पे दिए जाएंगे। दूसरा पेपर आपका होगा जनरल इंटेलिजेंस का। ये एक ही साथ पेपर होगा। दूसरा पेपर का मतलब ये है दूसरा विषय आपका। टीयर फर्स्ट एक ही दिन में आपका एग्जाम होगा। ये मत सोचिएगा कि ये एग्जाम आपका कैसे होने वाला है, ये एक पेपर होगा फिर उसके बाद दूसरे दिन होगा तीसरे, नहीं, एक ही दिन में ये चारों चीजें ये आपसे पूछी जाएंगी, एक ही पेपर में, एक ही समय में। लेकिन कौन कौन से विषय है उस पर मैं डिस्कशन कर रहा हूं। तो इंग्लिश लैंग्वेज आपसे पूछा जाएगा। जनरल इंटेलिजेंस से भी आपको 25 प्रश्न देखने को मिलते हैं 50 अंकों के, मतलब इसके भी 2 अंक निर्धारित हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथमेटिक्स, बेसिक जो है अर्थमेटिक स्किल पूछी जाएगी। इसमें भी आपको 25 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसके 50 अंक निर्धारित हैं। और जनरल अवेयरनेस के लिए जीए से आपके 25 प्रश्न होंगे और 50 अंक इसके लिए भी दोस्तों निर्धारित हैं। इसके लिए आपको तो टोटल आपके कितने प्रश्न हो जाते हैं? 25, 25, 25 और 25। तो टोटल जो प्रश्नों की संख्या है वो आपकी कितनी हो गई? 100 हो जाती है। और टोटल अंक कितने हो गए? तो अंक टोटल हो गए आपके 200। मतलब 100 प्रश्न होंगे और 200 अंक टोटल होंगे। इसके लिए कितना जो है आपको दिया गया है टाइम? तो इसके लिए 60 मिनट्स दिया गया है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं और देखते हैं जो टीयर सेकेंड होगा उसमें क्या होगा। तो टीयर सेकेंड जो एग्जामिनेशन होता है इसमें क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं भैया? तो जो टीयर सेकेंड एग्जामिनेशन है इसमें जो है क्या होता है आपका जो है सेक्शन फर्स्ट में मैथमेटिकल एबिलिटीज पूछी जाएगी, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस पूछा जाएगा। इसे कितने घंटे में आपको करना रहेगा? इसे 1 घंटे में आपको करना रहेगा। कितने प्रश्न होंगे? तो भैया मैथमेटिक्स से आपके 30 प्रश्न होंगे और रीजनिंग से भी आपके 30 प्रश्न होंगे। टोटल 60 प्रश्न होंगे। मिनट की संख्या होगी आपके पास 60। मतलब 60 मिनट में 1 घंटे में आपको 60 प्रश्न वहां पे करने हैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग से संबंधित। हर एक प्रश्न के लिए कितने अंक निर्धारित हैं? तो 3 अंक। 30 और 30 60 प्रश्नों के लिए 3-3 अंक निर्धारित है। टोटल 180 मार्क्स का हो जाएगा आपका पेपर ये। और इस 1 घंटे में चाहे आप मैथमेटिकल एबिलिटीज पहले करें, चाहे रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस पहले करें, दोनों में से किसी को भी आप पहले कर सकते हैं। ये छूट आपको दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि हाँ अभी बस 2 ही चीजें पूछी जाएंगी और कुछ पूछा जाएगा। चलिए और देख लेते हैं क्या पूछा जाएगा। तो भैया सेशन फर्स्ट में ही सेकेंड आवर्स एंड 15 मिनट्स, इसमें क्या होगा? इसमें इंग्लिश लैंग्वेज से कितने प्रश्न होंगे? तो इसमें इंग्लिश लैंग्वेज से संबंधित 40 प्रश्न होंगे और जनरल अवेयरनेस से संबंधित 20 प्रश्न होंगे। तो टोटल इसमें भी कितने हो गए भैया? 60 प्रश्न इसमें भी हो गए जो 3-3 अंकों के और 180 मार्क्स आपके टोटल हो जाते हैं। और इसके बाद अब देखिए जो अभी मैंने ऊपर बताया आपको कि मैथ और रीजनिंग, तो आप मैथ और रीजनिंग पहले 1 घंटे में आपको वो करना रहेगा। दूसरा जो 1 घंटा होगा, ऐसा नहीं है कि आप सोचे कि पहले इंग्लिश कर डालें, नहीं, आपको पहले 1 घंटे में क्या करना रहेगा? तो पहले 1 घंटे में आपको मैथ या रीजनिंग, हाँ ये छूट है कि पहले मैथ करना चाहते हैं या रीजनिंग करना चाहते हैं। और जैसे ही वो 1 घंटा खत्म होगा तुरंत आपका दूसरा पार्ट खुल के आ जाएगा जो कि इंग्लिश और जीए से संबंधित होगा। किससे होगा?
इंग्लिश और जीए से संबंधित होगा। अब इसमें आपको फिर से छूट दे दी गई, चाहे आप पहले इंग्लिश पोर्शन करें या पहले आप जीए का पोर्शन करें। इसके लिए आपको 60 जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, 40 प्रश्न इंग्लिश से रिलेटेड और जीए से 20 प्रश्न होंगे। टोटल 180 मार्क्स हो जाते हैं, 3-3 अंकों का हर एक प्रश्न होगा। इसके बाद जो है कंप्यूटर नॉलेज से भी आपके कितने प्रश्न आएंगे, थर्ड सेक्शन में आपके 15 प्रश्न आएंगे, जिसके लिए भी 3-3 अंक निर्धारित है और 45 अंकों का ये टोटल आपका रहेगा। तो इसको ध्यान रखिए कि आपके दो टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड एग्जामिनेशन होगा। टीयर सेकंड में मैं बात कर रहा हूं तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा मैथ और रीजनिंग पूछी जाती है, 30-30 क्वेश्चंस होंगे और 3-3 अंक उसके हर एक प्रश्न के लिए निर्धारित होंगे। अगले 1 घंटे में आपसे क्या पूछा जाएगा, उसी समय एग्जाम होगा, आपको उठना नहीं है, लेकिन वो पोर्शन 1 घंटे में शुरुआत में हो जाएगा। जस्ट आफ्टर जैसे 1 घंटा आपका पूरा होगा, आपके सामने इंग्लिश और जीए का पोर्शन खुल के आ जाएगा, फिर आप उसमें से करते हैं और थर्ड नंबर पे आपका कहीं ना कहीं कंप्यूटर से रिलेटेड 15 प्रश्न आते हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छी लग रही होगी। चलिए, तो ये हमारे जो है टोटल जो है ये बताया गया है कि किस प्रकार से कैसे, अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो, ये था सीएचएसएल का जो नोटिफिकेशन आया है, पूरी संपूर्ण जानकारी मैंने दे दी है। अगर आपको सिलेबस पे, बिल्कुल दोस्तों, सिलेबस के लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, मैं उसकी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा जिससे आपको तैयारी करने में सहजता हो और एग्जाम नाथ पे एसएससी सीएचएसएल की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी, ये मैं आज ही आपको बता देता हूं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद, सब्सक्राइब करके जाइएगा। जय हिंद दोस्तों।